हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए एक्सरसाइज 3D स्टार्ट कर रहा हूं और मैं आपको पहला क्वेश्चन कराने आ रहा हूं। तो देखिए पहला क्वेश्चन, ये इसमें विविध प्रश्नावली है। इसमें कई जो हम रैखिक समीकरण थे उनको चेंज करके भी करेंगे और सिंपली भी करेंगे। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है, इसमें डायरेक्टली समीकरण दे रखे हैं दोनों, तो इसमें आपको कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। तो डायरेक्टली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर समीकरण नंबर इसको 1 मान सकते हैं और समीकरण नंबर इसे 2 मान सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपको x और y के मान निकालने हैं, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर किसी x और y के पद को बराबर कर सकते हैं। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 3y है, यहाँ पर y है, तो क्या करें आप इसमें 3 का मल्टीप्लाई करें, किसमें, समीकरण 1 में। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर 3 का गुणा करेंगे देखें तो ये कितना होगा 9x, y में करेंगे तो 3y, अब 3 का करेंगे 19 में कितना होगा 27। अब देखें समीकरण नंबर ये 3 था हमारा। अब इसको देखें यहाँ पर 4x - 3y बराबर 8। अब क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जोड़ने पर तो 3y से 3y कट जाएगा हमारा। अब जोड़ने पर किया है हमने तो 9x और 4x कितना होगा 13x। अब इसको जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे ये हमारे, ये 57 और 8 कितने होंगे 65 बट्टे 13। 13 कहाँ आएगा बट्टे में, 13 से 65 काटेंगे 5 बार, x का मान कितना आया 5। अब देखें इस x के मान को आप समीकरण 3 में रखते हैं या 4 में रखते हैं, तो यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 1 2 में रखते हैं, किसमें 1 और 2 में, क्योंकि 3 4 यहाँ पर 1 और 2 है, तो 1 में रखते हैं 2 में रखते हैं, आप किसी में रख सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए x का मान क्या है 5, तो 3 का 3 लिखा, x का मान 5 है तो यहाँ पर कितना लिखेंगे 5 + y बराबर 19। अब देखें ये 5 3 15 हो जाएगा, 5 3 15, इस 15 को इधर लेके आएंगे किसका हो जाएगा माइनस का, प्लस का इसको उधर लेके आएंगे माइनस का हो जाएगा, तो 19 में 15 आएगा कम से कम 4। तो y का मान यहाँ पर हमारा कितना आ गया 4 आ गया। तो क्वेश्चन काफी सिंपल था, केवल आपको कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों हमारे रैखिक समीकरण दे रखे हैं सिंपली, तो आप इसको 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे। अब देखें y के पद बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो समीकरण 1 में 3 का गुणा कर दिया। अब यहाँ सेकंड वाले को हमने इसमें जोड़ दिया, तो जोड़ने पर यहाँ पर x का मान आया 5, इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए या 2 में, तो इस तरह से हमारा ये y का मान है वो 4 आया था, x का मान 5 y का मान 4। तो इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन है विविध प्रश्नावली का एक्सरसाइज डी का, वो कंप्लीट होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन हमारी पिछली वाली एक्सरसाइज की तरह है, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर आप जो भी हमारा xy दे रखा है इसे xy से भाग देंगे, तो जिस xy यहां पर भी लिखेंगे प्लस 3y अपॉन xy बराबर ये 6। यहां पर हमारा xy था, इसे हमने xy से क्या दे दिया, इसमें भाग दे दिया। अब xy से ये बट्टे में आएगा तो इसके अलग आएगा और इसके अलग आएगा, यहां पर हमारा क्या बचा 6 बचा। अब ये x से x कट जाएगा और ये y से y कट जाएगा। अब देखें यहां पर क्या बचेगा, हमारा ये बचेगा 6 अपॉन y प्लस 3 अपॉन x बराबर 6। अब देखें यहाँ पर समीकरण नंबर इसे मान लेंगे फर्स्ट। अब देखिए इसी तरह से इस समीकरण को देखें तो अलग अलग करेंगे, तो 2x अपॉन xy प्लस 4y अपॉन xy। अब देखिए बट्टे में यहाँ पर बट्टे में xy आ गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, x से x कट गया, y से y, तो 2 अपॉन y प्लस 4 अपॉन x बराबर 5। ये हो गया समीकरण नंबर 2 हमारा। अब देखें, अब आपने इस तरह से दो समीकरण बना लिए, तो मैंने आपको बताया था पिछली वाले एक्सरसाइज में। अब 1 अपॉन y यहाँ पर भी है, 1 अपॉन y यहाँ पर भी, 1 अपॉन x यहाँ पर भी, 1 अपॉन x यहाँ पर भी। कैसे, क्योंकि यहाँ पर अगर 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ एक
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 1/बाई यहाँ पर भी है, ऐसे 1/x यहाँ पर भी है। तो अब मानेंगे, माना 1/बाई बराबर a, 1/x बराबर b। तो 1/बाई को हमने a मान लिया, 1/x को क्या मान लिया, b मान लिया। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 से। अब समीकरण 1 व 2 से अब देखें 1 2 यहाँ पर कितना हमारा 6, तो 6। अब 1/बाई को हमने क्या माना, a मान रहे हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 6a प्लस 3b बराबर 6। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 3। अब देखें समीकरण नंबर 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 2a प्लस 4b बराबर 5। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। अब यहाँ से हम a और b के मान निकालने हैं। तो a और b के मान कैसे निकालेंगे, देखिए, तो हमें कोई एक पद बराबर करना होगा। तो बराबर करने के लिए अब देखें यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 2 है, तो इसमें क्या करें, 3 का गुणा कर दे रहे हैं, 3 का गुणा कर देंगे समीकरण नंबर 4 में। तो यहाँ पर एक का ए वाले जो पद है वो बराबर हो जाएंगे। अब देखें समीकरण 4 में, किसमें 4 में 3 का गुणा करने पर, 3 का गुणा करने पर तो 3 का गुणा करेंगे, 4 में 3 का गुणा करेंगे कितना होगा 6 हो जाएगा, प्लस 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा 12 b। अब 3 का गुणा इसमें करेंगे 5 में तो कितना होगा 15 हो गया। अब देखें जो समीकरण नंबर 3 है उसको लिखेंगे। समीकरण नंबर 3 कितना है 6a प्लस 3b बराबर 6। अब देखें यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। घटाने पर तो घटाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का, ये माइनस का घटाएंगे तो ये नहीं, ये ए वाला कटेगा क्योंकि ये तो बराबर नहीं है हमारा। तो यहाँ 12 भी और यहाँ पर 3 भी रहेगा, ये वाला कट जाएगा क्योंकि 6 से प्लस का माइनस का कट गया। अब देखिए 12 में से 3 जा रहा है तो कितना बचेगा 9b। अब देखें 15 में 6 आएगा कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 9। अब b का मान निकालेंगे तो 9 ये बट्टे में आएगा 9, 9 से 9 कटेगा कितने बार, एक बार। अब b को हमने क्या माना था, देखें b को हमने माना था 1/x, b को माना था 1/x, तो यहाँ पर लिखेंगे 1/x बराबर 1। अब पलटाएंगे तो x बराबर कितना आएगा 1, क्योंकि इसको पलट दिया, पलटने पर एक का उल्टा ही होता है, तो x बराबर कितना आ गया 1 आ गया। अब देखें एक b का मान निकाल लिया, b का मान रखेंगे, b का मान देखें जी समीकरण नंबर 3 है 4, यहां से आप a का मान निकालेंगे तो b का मान 3 में या 4 में रख दीजिए। तो b का मान समीकरण 3 में रखने पर अब देखें b का मान 6a, b का मान कितना है 1, तो देखें समीकरण नंबर 3 ये लिखा है 6a प्लस 3। अब b है, b की जगह कितना आया 1, क्योंकि b का मान कितना है 1 है, बराबर 6। अब देखें 6a प्लस 3 बराबर 6, 6a, अब 3 उधर जाएगा, ये 3 उधर गया माइनस का हो गया, तो 6a 6 में 3 जाएगा तो बचेगा 3। अब यहाँ a का मान निकालेंगे तो 6 बट्टे में आएगा तो 3/6। अब a को हमने क्या माना था, a को हमने माना था 1/बाई, तो 1/बाई तो 1/बाई आ गया, 3 से काटेंगे 6 एक बार, ये 2 बार, 1/2। अब देखें यहाँ पर पलट देंगे तो बाई बराबर कितना आएगा 2 आएगा, कितना आएगा 2, क्योंकि इसको पलटेंगे तो बट्टे में 1 लिखा नहीं जाता है, ऐसे ही ऊपर 1 है पलटेंगे ऊपर 2 आएगा, नीचे 1 आएगा तो 1 लिखा नहीं आएगा, तो बाई बराबर कितना आया 2 आया। तो इस तरह से हमारे x का मान 1 आ गया और y का मान 2 आ गया। तो इसमें क्या करना, जो पिछली वाली एक्सरसाइज थी रैखिक समीकरण बदलकर उस तरह से किया है, पहले आप इसको a मानेंगे और इसको b मानेंगे, तो समीकरण नंबर 1 और 2 बनेगा, फिर इन मानों को उसमें रखेंगे तो समीकरण 3 व 4 से a और b के मान निकालेंगे। अब a b को जो भी हमने माना है वो लिखेंगे 1/x, तो यहाँ से x का मान आ गया और ये y का मान आ गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको डायरेक्टली यहाँ पहले आप देखेंगे तो यहाँ पर a प्लस b यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। अब मानने के लिए हमारे
साधारण समीकरण में दे रखे हैं पहले ही। अगर यहाँ पर कुछ x और y वाले पद होते, किसी में एक से होते, तो हम कुछ यहाँ पर मानते। अब यहाँ पर x हमारा अलग है, y अलग है, x अलग है, तो y अलग है, तो यहाँ कुछ भी नहीं हम मान सकते, तो हम इन समीकरणों को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ आप इसको मान लें समीकरण नंबर फर्स्ट, इसे मान लें समीकरण नंबर फर्स्ट और इस समीकरण नंबर मान लें सेकंड। अब देखें फर्स्ट और सेकंड में आपको ये चीज कॉमन दिख रही है, तो यहाँ पर इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ेंगे तो देखिए इससे ये कट जाएगा, क्योंकि देखो प्लस है ये हमारे और संख्या दोनों सेम है, तो क्या होगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए a प्लस बी यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, दोनों देखिए समान, तो यहाँ पर क्या आएगा 2, क्योंकि एक ये रहा एक ये रहा, तो क्या आएगा 2a प्लस बी एक्स, क्योंकि एक बॉक्स ये रहा एक बॉक्स ये रहा, एक और कितना हुआ 2 बॉक्स था वो लिख दिया। अब देखिए 2ab और एक ab जी है, 2ab एक जी है और एक जी है, मतलब 2ab लिखा हुआ है और एक ab लिखा है, तो कितना होगा 3ab, 2 और 1 3ab हो गया। अब देखिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, x का मान जो भी यहाँ बचेगा x के अलावा गुणांक होता है मल्टी में आएगा, तो 2 ब्रैकेट में a प्लस बी, ये हमारा हो गया x का मान, क्योंकि x को छोड़ने के बाद जो भी गुणांक होता है बट सामने संख्या के बट्टे में चला जाता है, ये हमारा x का मान आ गया। इस x के मान को आप रख सकते हैं समीकरण 1 व 2 में, x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में रखेंगे x का मान। देखिए समीकरण नंबर 1 ये लिखा हुआ है, क्या है a प्लस बी। अब देखिए a प्लस बी यहाँ x है और x का मान क्या है हमारा 3ab अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस बी। अब देखिए प्लस a माइनस बी बाई बराबर 2ab। अब देखें ये वाला ब्रैकेट इससे कट जाएगा क्यों समान है। अब 3 अपॉन 2 और ऊपर क्या है ab प्लस a माइनस बी बाई और यहाँ पर 2ab। अब देखिए इसे आप यही लिखते हैं ये 2ab। अब इसको उठाकर कर ले जाएंगे तो क्या होगा 3ab अपॉन 2, ये प्लस का a माइनस का हो गया a माइनस बी बाई बट्टे कितना है 2। अब 2 का गुणा करेंगे 2 में कितना आएगा 4ab और ये क्या लिखा है 3ab, a माइनस बी बाई 4 में 3 आएगा कितना बचेगा ab अपॉन 2। अब देखिए ab ये 2 लिखा हुआ है, ये सब ब्रैकेट में a माइनस बी तो कहाँ जाएगा बट्टे में, ब्रैकेट में a माइनस बी, तो ये हमारा आ गया y का मान। क्योंकि y का मान निकालना तो y के गुणांक को जो भी संख्या होती है सामने वाली के बट्टे में आती है, यहाँ पर हमारा a माइनस बी है तो ये क्या आएगा बट्टे में ab 2 इंटू ब्रैकेट में a माइनस बी। x का मान हमारा ये आया और y का मान हमारा ये आया। क्वेश्चन काफी शानदार था, सरल था, ज्यादा कठिन नहीं है। तो इस तरह से हमारे 3